ठीक है क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या फिर ये जान लीजिए कि अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं अगले 1 या 2 वीडियो लेक्चर में, उसमें हमको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है हम वो पढ़ेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको साइन को कोस में, कोस को साइन में बदलना ही है, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में किस प्रकार बदला जाए वो पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। हम इसी फंडामेंटल खत्म होने से पहले ही इस्तेमाल हो जाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि एक बार पहले जान लो, अलग वीडियो बना देते हैं। हालांकि ये एसी का पार्ट नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ रही है तो भाई बताना तो पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि हमने तो मैथ में पढ़ा ही नहीं था, तो फिर भाई सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब देखो, मैथ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही था। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये तो पता है सबको। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी पता है कि इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव है 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, हालांकि इसमें से आपको सारी चीज़ें नहीं रटनी है, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ साइन और कोस से है, ज़्यादा चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो टेन से आपका मतलब पड़ जाएगा कि आप जो टेन को याद रखें कि टेन कौन से क्वाड्रेंट में आके हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा 4th क्वाड्रेंट है। वही 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री पे फिर से घूम के वही 0 डिग्री, क्योंकि साइकिल रिपीट हो गया। वहीं पर अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री, फिर से वही 0 हो गया। ठीक है, अगर आप इतना समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे कुछ कन्फ्यूजन के लिए बचा ही नहीं है। अब देखो, अगर आप 180 वाली वैल्यू चेंज करते हैं तो वो एज इट इज़ रहेगी। देखो कैसे, मैंने कहा साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा मतलब साइन की वैल्यू है लेकिन 180 से ज़्यादा जा रही है। 180 प्लस मतलब 180 से प्लस कर दिया मतलब 3rd क्वाड्रेंट में आ गई। 3rd क्वाड्रेंट में मतलब टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ साइन थीटा। वहीं पर अगर ये 180 से कम होता, थीटा प्लस 180 करना चाहिए, थीटा प्लस, ये एक ही बात है, 180 प्लस थीटा और ये 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यू है लेकिन 180 से कम है। 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव साइन थीटा। पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव है तो लगाना पड़ेगा जरूर। ठीक है, इसके अलावा साइन 90 प्लस थीटा। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी 90 या 270 की बात होगी तो साइन को कोस में बदला जाएगा, कोस को साइन में बदला जाएगा। ठीक है, टेन को कोट में बदला जाएगा, कोट को टेन में, वो तो इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन साइन को कोस में, कोस को साइन में बदला जाएगा जब भी 90 या 270 की बात हो रही है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा किस में आएगा? कोस में, पहली बात तो क्योंकि 90 आ गया। उसके बाद 90 प्लस आ गया, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ साइन और कोस है तो उसमें पॉजिटिव होंगे। अब ये तो कोस है तो इसमें लगेगा माइनस कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है तो कोस थीटा। ठीक, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कोस के लिए। ये हो गया हमारा साइन कोस 180 प्लस थीटा। अब देखो खुद से आप बता सकते हो, कोस है 180 से प्लस जा रहा है, जाहिर सी बात है अपने 180 प्लस करोगे या माइनस करोगे तो
कोस ही रहेगा पहली बात तो। जिसमें भी 180 आ गया उसमें उसका पैरामीटर वेवफॉर्म चेंज नहीं करनी है। साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस का होगा ही होगा, माइनस कोस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है ना। उसके बाद कोस 90 प्लस थीटा कितना हो गया, कोस 90 से प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन वही वाली बात, 90 आ गया, 90 मतलब चेंज करना है, साइन को, कोस को बदल दिया साइन में। अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो प्लस साइन थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, प्लस साइन थीटा। ये पैरामीटर हैं, आपको याद रखने हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ रटने वाली चीज़ है, बस एक बार ये समझ में आ जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव है। एक चीज़ और जो हमने डिस्कस नहीं करी वो है ये, साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब या 0 माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये यहाँ पे क्या लिखा गया, ये नहीं लिखना था, ठीक है। साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस तो पॉजिटिव रहेगा, कोस थीटा। ये भी याद रखना है, ठीक है। ये भी बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी इसकी कि साइन माइनस थीटा, कोस माइनस साइन थीटा, और कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, बस इसको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि 180 आएगा तो एज इट इज हमें फंक्शन रखना है, साइन का साइन रखना है, कोस का कोस रखना है। अगर 180 या 0 है, मतलब एक्स एक्सिस वाली बात हो रही है तो कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा। वाई एक्सिस वाली बात हो रही है तो साइन को कोस में बदल देना, कोस को साइन में बदल देना। इसके अलावा और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हज़ारों होंगे, हमको सिर्फ इन्हीं का काम है तो हम बस इन्हें ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब वह है ना कि बटोरने के लिए दुनिया में ज्ञान की कमी थोड़ी ना है, लेकिन हमको तो वो बटोरना है जो हमारे काम आए। अभी हमारे काम की सिर्फ इतनी चीज़ें, बाकी जो अगर ज़रूरत की चीज़ लगेगी उसको धीरे धीरे हम बटोरते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो हमें डिस्कस करनी है, वो है पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, नोट करके प्रॉपर इसको रिपीट करिएगा कम से कम 3-4 बार, कि ये चीज़ आपको याद रहे कि किस में किसकी क्या वैल्यू है। हालांकि मैंने इसके लिए यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे थे, लेकिन यार सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगे, तो मुझे वही जो मुझे मेरे 10th क्लास में टीचर ने बताया था, मुझे वही जो है आपको बताना पड़ा। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। देखो 11th क्लास के मैथ में सबसे पहली बार रियल और इमेजिनरी टर्म का जिक्र आता है, ऐसा मुझे पढ़ाया गया था। अब हो सकता है सिलेबस चेंज हो गया हो, ठीक है। अब अगर हमारी कोई भी फॉर्म हमारी a प्लस आई बी या जे बी की फॉर्म में है तो मैं कहूँगा ये मेरी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ सी एंगल थीटा के फॉर्म में तो ये फॉर्म है मेरी पोलर फॉर्म, ठीक है। अगर आपने 11th क्लास की हुई है तो हो सकता है आपको, मतलब ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि आपने ये पढ़ा होगा कि इमेजिनरी फॉर्म को या रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में हम किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पोलर फॉर्म को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसी चीज़ को एक बार रिवाइज कर रहे हैं जिससे हमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। देखो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है कि इमेजिनरी एक्सिस होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस है हमारा वाई एक्सिस, तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस, और एक्स एक्सिस है हमारा रियल एक्सिस। रियल एक्सिस है हमारा ये, तो रियल वाला पार्ट कौन सा हमारा ए, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू हो गई हमारी ए। इमेजिनरी एक्सिस हमारा वाई है और इसका मैग्नीट्यूड है बी, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू हो गई बी। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो सी है हमारा हाइपोटेन्यूस इस ट्राइंगल की, और थीटा है इसका ये वाला एंगल, ठीक है। बेसिक, और जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें सीधा सीधा यही पता होता है कि अगर मुझे वो पढ़ाओ ना वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला करके जो था, ये PBP HHB, ये तो पढ़ा होगा ना। ये साइन के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, ये कोस के लिए बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बस हमको साइन और कोस से मतलब है। तो मुझे पता है कि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा क्या है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज मत होना। परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें थीटा निकालना होगा या कोस थीटा निकालना होगा, मैं इसको यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे निकालना है सी निकालने के लिए मेरे पास सिंपल सा तरीका है कि सी इक्वल्स टू पाइथागोरस लगा दो, ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर, पाइथागोरस निकल के सी का मैग्नीट्यूड। अब अगर एंगल थीटा की बात की जाए, एंगल थीटा आपके पास सी निकला हुआ है, आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए अब। ठीक है, क्या एक तो ऐसे निकाल लीजिए, दूसरा क्या है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। तो नॉर्मली आप परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस, क्योंकि आपने सी निकाल लिया तो हाइपोटेन्यूस है आपके पास, परपेंडिकुलर B है, हाइपोटेन्यूस तो पता ही है आपको। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। तो इसको सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ सी को अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंगल थीटा को किस में लिखें, टेन वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन इनवर्स B अपॉन A, क्योंकि परपेंडिकुलर पे क्या है हमारा B और बेस पे क्या है हमारा A, एंगल टेन इनवर्स B अपॉन A। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन करके देखते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन करते हैं। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म का एक हम वैल्यू ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए हमने वैल्यू ली, कौन सी वैल्यू लें, 8 + J6, बढ़िया वैल्यू है, बढ़िया तो है ही, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इसको सी एंगल थीटा में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है सी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और एंगल टेन इनवर्स ये कितना B अपॉन A, B क्या था हमारा इमेजिनरी वाला पार्ट, 6 अपॉन 8। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 100, टेन इनवर्स ये आ गया कितना 2 3 6 2 4 8 0.75, ये आ गया 10 और एंगल देखो टेन इनवर्स 0.75 मुझे पता है कितने होते 36.87। आप कैलकुलेटर यूज करके पता कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपको जो है इतनी वैल्यू याद रखने की उम्मीद नहीं रखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपसे उम्मीद की जाए कि आप 10.75 की वैल्यू याद रखो, बस आप जो है उसके जो है ना 0, 90, 45, 60 ये वाली वैल्यू याद रखिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, बस उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या वैल्यू होती है। साइन, कोस और टेन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू। एक बार इसको ग्राफ से समझते हैं तो हमको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा या फिर जल्दी याद रहेगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि हमने एक क्वेश्चन करके देख ही लिया है, तो अब तो कोई समस्या होने नहीं वाली। अब देखो अगर आपने साइन वेव देखी ही है, ये है ना हमारी साइन वेव, ये यहाँ तक का एंगल हमारा 90 डिग्री है, π/2। अगर मैं कहूँ कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रहा है तो पहले 0, फिर आधा, फिर 0.866, फिर 1। तो पहले 1, 1/2, 1/45 भी तो लेना था, 45 डिग्री, 1/√2, √3/2 और 1। ये कहाँ से रह गया?
थोड़ा दूर दूर करके लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक तो वैसे वीडियो क्वालिटी बच्चे ख़राब बताते हैं, कहते हैं कि सर जी आपकी वीडियो क्वालिटी ख़राब है। अब यार बताओ, आधे घंटे की वीडियो के लिए मैं अपना 2 GB का डाटा खर्च कर देता हूँ, उसके बावजूद भी ये बात सुननी पड़ती है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। अगर इसको ध्यान दिया जाए तो 0 तो 0 है, 1/2 मतलब 0.5, 1/√2 मतलब 0.707, √3/2 0.866 और ये 1। देखो पहले 0 था, फिर आधा हुआ, उसके बाद आधे से ज़्यादा हुआ, फिर उससे ज़्यादा हुआ, फिर 1 हो गया। साइन वेव ऐसी तो जा रही है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे उसका बिल्कुल सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा। कोस में क्या है, अगर आप कोस वेव को देखेंगे ध्यान से, कोस वेव हमारी ऐसे चलती है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री π/2, ये 180 डिग्री, 270, 360, π/2 मतलब 90 ही होता है। अब देखो कोस में जस्ट इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि ये लगातार 0 पे 0 है और 90 पे 1 है। ये 0 पे 1 है और 90 पे 0 है। ये तो पता चल ही रहा है इस ग्राफ को देख के कि कोस फंक्शन क्या है हमारा। कोस 0 की वैल्यू 1 है और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 है। बस उसके बाद लगातार घट ही रहा है तो घटा दो। 30 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.866, उसके बाद उससे कम 0.707, उसके बाद 0.5। ठीक है, 10 की अगर बात की जाए, 10 का ग्राफ बनता है इस तरीके से। ठीक है, 90 पे इन्फिनिटी को जाके मिल रहा है, शुरुआत में बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लगातार बढ़ता ही मिलेगा। 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3 और 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपको जो है 1/√3 की और √3 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। भविष्य में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, 0.57 और √3 की वैल्यू 1.732। ये वैल्यू याद रखिएगा। पावर सिस्टम जब पढ़ोगे या इलेक्ट्रिकल मशीन जब पढ़ोगे तब जानोगे कि ये वैल्यू याद थी तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी जो है आसान हो जाएंगी। अदरवाइज जो है कैलकुलेशन में उलझ जाओगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर में क्या है, कैलकुलेटर आपको मिलेगा नहीं, फिर आप √3 से डिवाइड करोगे तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू याद रखोगे तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए हमारे, ये हमारे वैल्यूज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं एक बार उसको, कहाँ थे हम, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर में बदलने की। बिल्कुल सेम वही चीज़ है। देखो मैंने कहा कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, क्या, tan एंगल 30 डिग्री। आप इसको बदलो a+jb की फॉर्म में। ठीक है, सिंपल सा है, c एंगल थीटा है, इसको किस में बदलना है, a+jb की फॉर्म में। तो अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखूं तो ये मेरा b था, ये मेरा a था, ये मेरा c था और ये मेरा एंगल था थीटा। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, साइन थीटा क्या कहता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यानी कि b अपॉन c। तो b आ गया मेरा c साइन थीटा, और कोस थीटा क्या कहता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस में क्या है a अपॉन c, तो a आ गया मेरा कितना, c कोस थीटा, c कोस थीटा। तो a को मैं लिख सकता हूँ c कोस थीटा j b साइन थीटा, सॉरी c साइन थीटा। c है मेरे पास कितना, 10 कोस 30 डिग्री जे सी साइन 30 डिग्री, सी की वैल्यू 10 है, 10 लिखते हैं। कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये हो गया 5√3 प्लस J5। ये आ गया इसका आंसर। इसको अगर मुझे लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाएगा 5√3 प्लस
J5 इस पे बेस्ड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बस ट्राई कीजिए उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा इसको सीखेंगे। इसके अलावा मुझे जो क्वेश्चन मिलेंगे मैं उसको रिलेटेड आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में वो क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा उसका एक लिंक जो है यूट्यूब वीडियो में भी कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जो देख लीजिएगा एक बार। और कोशिश कीजिएगा कि अपना रूटीन बना के रखें, क्योंकि लगातार पढ़ते रहेंगे तो दिमाग भी आपका लगेगा, आप जो है उस चीज़ को एनालाइज करने लगेंगे, उस चीज़ को समझने लगेंगे और फिर अपनी तरफ से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। क्योंकि अगर पढ़ते हुए आपको डाउट नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता नेटवर्क्स इतना आसान सब्जेक्ट है कि उसको आप एक बार में पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट ही ना आए। और अगर डाउट नहीं आ रहा है मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।